नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो जनाब, आज बिहार की बात करते हैं। बिहार क्योंकि इस वक्त मंजर आम पर है और वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक रस्साकशी, सियासी हलचल, सियासी बयानबाजियाँ और मैं ये कहूँ कि बहुत हद तक पारा हाई है बिहार का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बीच जो चिराग पासवान हैं, जिनके पिता रामविलास पासवान, जो अभी हाल ही में जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो उन्होंने एक तरह से एक मिशन चला रखा है, मिशन पर काम कर रहे हैं। लगातार वो जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, उनको लपेट रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया और अब कह रहे हैं कि साहब, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, आपको यकीन न हो तो मैं आपको अपनी छाती चीर के दिखा सकता हूँ, जैसे हनुमान जी ने दिखाई थी, उसमें सीता और राम दोनों दिखाई दिए थे। तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी चेस्ट खोलकर आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। ये चिराग पासवान ने कहा है। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। I do not need to use PM Modi's photo for campaigning. He lives in my heart and I am his Hanuman. If needed, I will tear open my chest and show it. तो इस ट्वीट में वो ये कह भी रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि मुझे प्रधानमंत्री के फोटो इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फोटो इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे कि जैसा कि चिराग पासवान ने कहा था कि जो वो रैलियां करेंगे ना, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो या पोस्टर उसमें दिखाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी के नेताओं ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई थी और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, चुनाव आयोग इस पर रोक लगा सकता है। ये बीजेपी के नेताओं ने कहा था। हालांकि तब बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब क्या है, जब उन्होंने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं और अपनी छाती फाड़कर वो दिखा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दिल पे बसते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है और कहा है कि चिराग पासवान ने अपना रास्ता अलग चुना है, वो हमारे साथ नहीं है और वो भ्रम फैलाने की कोशिश न करें और भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना अब नहीं है। और उनके जो दल में जो शामिल, जो जिनके साथ उनका गठबंधन है, उसमें जेडीयू है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, हम है, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, और उसके अलावा वीआईपी पार्टी है। तो लेकिन चिराग पासवान ने क्योंकि अपना रास्ता अलग चुना है, इसलिए वो इस तरह का भ्रम न फैलाएं और प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लेकर ये न कहें। तो कहीं ना कहीं उनको इस बार क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो रहा था, क्योंकि चिराग पासवान कुछ ज्यादा ऐसा कर रहे थे। लेकिन आप इस इस खेल को दूसरी तरह से देखिए बीजेपी के साथ ये है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये आपको मालूम है। तो बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना से वहां धोखा खाया है महाराष्ट्र में, तो वो बीजेपी अपने दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू रखना चाहती है। तो पीएम मोदी को जब वो हनुमान कहते हैं चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी की ओर से ये कोई सीक्रेट प्लान है इस तरह का कि भाई अगर मान लिया जाए, फर्ज कीजिए कि जेडीयू की ज्यादा सीटें नहीं आती हैं, तो अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो विकल्प के तौर पर चिराग पासवान को मौका मिल सकता है और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-7%, 6% वोट तो उनका है ही बिहार में। तो मिली जुली सरकार किसी न किसी तरीके से बनाई जाती, क्योंकि हम उनके साथ हैं, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी उनके साथ है, इसी तरह वीआईपी पार्टी भी उनके साथ है। तो ऐसी सूरत में अगर बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभरती है और जेडीयू की सीटें कम रह जाती हैं, तो हो सकता है कि चिराग पासवान को ये इशारा दिया गया हो बीजेपी की ओर से कि आप तैयार रहना, इस तरह की कवायद हो सकती है आने वाले दिनों में। तो क्या सवाल इस बात का है कि चिराग पासवान ऐसी बयानबाजी जानबूझकर कर रहे हैं, और ऐसी बयानबाजी करके अगर कोई सीक्रेट प्लान है भी
इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या चिराग पासवान को ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए? क्योंकि चिराग पासवान ने अपने आप को तेजस्वी यादव और इन बाकी नेताओं के मुकाबले गंभीर युवा नेता के रूप में अपनी उन्होंने एक पहचान बनाई है, एक आइडेंटिटी बनाई है। तो अगर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, जब तक जेडीयू का वोट बिहार में है तब तक तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ये संकेत भी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो खुले तौर पर ये सिग्नल देगी तो सारे समीकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जो धोखा खाया है शिवसेना के साथ, तो वो अब कोई ना कोई प्लान लेके चल रही है, कोई ना कोई प्लान लेके चल रही है। और इधर उन्होंने चिराग पासवान से हो सकता है कोई उनकी बीजेपी के नेताओं की कोई गुप्त डील हुई हो, यह हम नहीं कह सकते। देखिए, हम ये इस तरह से खुले तौर पर नहीं कह सकते, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो बीजेपी नीतीश कुमार को डिक्टेट करने की हालत में नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अभी एक चीज और की। देखिए, आप अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में तो जो हुआ आप सबको मालूम है कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। इसी तरह भी बीजेपी ने पंजाब में भी प्रकाश सिंह बादल से पीछा छुड़ाया, नहीं, प्रकाश सिंह बादल नहीं, पीछा छुड़ा लिया एक तरह से, और उन्होंने कृषि बिल के विरोध में जो है अपनी बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, जो लंबे समय से चल रहा था, कई सालों से। और उन्होंने हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने पंजाब में गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि बीजेपी खुद चाह रही थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पंजाब में, वो ये किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है इस तरह से। और बीजेपी ने भी इस गठबंधन के टूटने पर किसी गम या किसी गुस्से का इजहार नहीं किया, क्योंकि बीजेपी खुद भी इनसे जान छुड़ाना चाह रही थी। तो ये बीजेपी के हक में अच्छा हुआ। तो पंजाब में बीजेपी अकाली दल से अलग हुई है और महाराष्ट्र में शिवसेना से। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी उसको ये लगता है कि वहां भी कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे कि आने वाले दिनों में हमें नीतीश कुमार का मोहताज न रहना पड़े, नीतीश कुमार के मन में ये बात न आ जाए कि हमारे बगैर बीजेपी का कोई गुजारा नहीं है। तो बीजेपी ये संकेत भी नहीं देना चाहती। लेकिन हाँ, जब तक नीतीश कुमार वहां एक पॉपुलर नेता के रूप में है, तब तक बीजेपी उनका सम्मान भी करेगी, उनको डिक्टेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि डिक्टेट वो करता है जो मांगने की हालत में नहीं होता। तो बीजेपी अभी वहां पर नीतीश कुमार की मोहताज है। लेकिन जब नीतीश कुमार कभी कमजोर पड़ेंगे आने वाले दिनों में, उनकी हैसियत कम हो जाएगी, तो फिर विकल्प के तौर पर उसे किसी ऐसे दल की तलाश होगी जो कि उनके साथ लंबे समय तक लंबी रेस का घोड़ा बन सके। हो सकता है चिराग पासवान की तरफ चारा फेंका गया हो, और हो सकता है चिराग पासवान इस बारे में सोच भी रहे हो, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो उस बड़ी दिलचस्प है। और उन्होंने कहा है कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके प्रति कितना वफादार है, क्योंकि ये सियासत है, यहाँ कोई न स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।